Hello, welcome to my YouTube channel सक्कू मैथ्स क्लासेस। माय नेम इज शकुंतला यादव और मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ बीएससी के मैथ्स बिल्कुल फ्री और कंप्लीट नोट्स के साथ। मैं यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कंसिडर करते हुए सिलेबस कवर करूंगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सेमेस्टर फर्स्ट के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन पेपर की। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसका हमने लास्ट वीडियो में एक डेफिनेशन कवर की थी सेट की। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सेट क्या होता है। सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड ए वेल डिफाइंड A well-defined collection of objects is said to be set. A well-defined collection of objects is said to be set. ऑब्जेक्ट्स के वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेट। और वेल डिफाइंड क्या होता है हमारा? कि हमारे पास कलेक्शन के एलिमेंट्स के लिए कोई एक ऐसी डेफिनेशन हमें पता हो जिससे हम ये डिफाइन कर सके कि अगर हम किसी अदर एलिमेंट्स की बात करें तो उस एलिमेंट के लिए हम ये कह सके कि वो एलिमेंट उस कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो आपका क्या होता है? वेल डिफाइंड। जैसे कि हमारे पास दो एग्जांपल्स थे, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर के पास हम नेचुरल नंबर्स के लिए हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1। वो आपका क्या होता है? नेचुरल नंबर। और स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो ये था आपका नेचुरल नंबर। जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास बीएससी मैथ्स, तो इस कलेक्शन में क्या आप ये बता सकते हो बिना किसी क्राइटेरिया को सेट किए हुए कि वो इस कलेक्शन में कौन कौन से स्टूडेंट्स आएंगे? तो बिना क्राइटेरिया हमें नहीं बता सकते कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन कौन से हैं। तो इसीलिए ये आपका क्या है? नॉट वेल डिफाइंड। अब हम बात करते हैं कि जो सेट में ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम एलिमेंट बोलते हैं और इनको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। सेट को हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर कोई एलिमेंट आपका एक का ए सेट का एलिमेंट है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बिलोंग्स टू ए। ए बिलोंग्स टू ए। अगर वही दूसरा एलिमेंट अगर आपका उस सेट में नहीं है तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये आपका था सेट, उसकी डेफिनेशन। अब हम आगे चलते हैं। हमारा आता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे नहीं, तो उसके हमारे पास दो मेथड्स हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला हमारा आता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, और उसे हम क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और अगला हमारा आता है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं कि जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट में हर एक एलिमेंट को क्या करते हैं? लिस्टेड करते हैं। हमारे रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सबको क्या करते हैं? लिस्टेड करते हैं। जनरली हम ये फॉर्म कब यूज करते हैं? जब हमारे पास कुछ लिमिटेड हमारे पास एलिमेंट्स हो तब। अगर अगर हमारे पास लिमिटेड नहीं हो, अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? अगर हम किसी भी एलिमेंट को जिसकी हमें जो हमें डेफिनेशन पता हो, अगर कोई एलिमेंट जिसकी डेफिनेशंस को फॉलो कर रहा है, उस डेफिनेशन को हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं। वो आपका क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि आप डेफिनेशंस देखते हैं इधर, रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन है एलिमेंट्स आर लिस्टेड यूजिंग कॉमास एंड ब्रैकेट।
अब एग्जाम्पल है हमारा ए बी द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 10। आपका कोई ए सेट है जो कि होल नंबर है और 10 से छोटा है, तो इसमें आपका क्या आएगा, 0 भी इंक्लूड होगा और क्या होगा, 9 तक चलेगा। 6 7 8 और 9। ठीक है। अगला जो हमारा सेट है वो एक ऐसा सेट है जो इन चारों एलिमेंट से बन रहा है। तो इसमें क्या होगा आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जो रोस्टर फॉर्म है उसमें आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लेकिन आप इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। कि जैसे कि अगर आप कोई सेट ले रहे हो उसमें आप ये बोलो कि ये कोई सेट है कि नहीं, तो सेट में एलिमेंट्स की रिपीटेशन अलाउ नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, -1 आयोटा माइनस आयोटा और 1 ये ले सकते हैं, बट रिपीटेशन नहीं। अब अगली बात करते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे अभी मैंने बताया कि एलिमेंट जिस प्रॉपर्टी को, जिस रूल को या फिर जिस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, वो डेफिनेशन हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं, वो आपका क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखते हैं कि एग्जांपल, जैसे कि कोई आपका सी सेट है, होल नंबर्स है और लेस देन 5 है। सी बी द सेट ऑफ होल नंबर्स ऑफ लेस देन 5। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे सी है उसमें कोई एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है वो कितने बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से, एंड एक्स 5 से लेस देन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका था सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम बात करते हैं स्पेशल सेट्स ऑफ सम नंबर्स आर डिनोटेड बाय स्टैंडर्ड सिंबल्स। तो सबसे पहले आपका जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होता है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स या सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स उसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें 0 1 2 3 ये आपके एलिमेंट्स होते हैं एंड सो ऑन, क्योंकि हम यहाँ पे ऑल होल नंबर्स ले रहे हैं तो ये इंफिनिटी होगा। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसको हम जेड, कैपिटल जेड या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इसमें आपके नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, 0 भी होगा और पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे। अगला हमारा है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेशनल नंबर आपका क्या होता है, जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सको, जहां पे आपका p और q क्या होगा, इंटीजर होगा। p और q किससे बिलोंग करने चाहिए, आपके इंटीजर से, और q डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका रेशनल नंबर होता है। तो इस टाइप के जो सेट होंगे वो आपका क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। अब जैसे कि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि डेफिनेशन यूज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर, ये एक आपका एक एलिमेंट दे दिया किसी टाइप का और वो एलिमेंट बोल दिया हमने इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं इन दो सेट्स की बात करूं तो ये आपकी है रोस्टर फॉर्म। क्योंकि यहाँ पे हम हर एक एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, लिस्टेड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके तीनों रोस्टर फॉर्म है और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। ये भी आपका किसका है, सेट बिल्डर फॉर्म का ही है। अब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स क्या होता है, कि कोई ऐसा सेट जिसमें आपके एलिमेंट क्या हो, रियल नंबर्स हो, उनका कलेक्शन क्या होगा, सेट होगा रियल नंबर्स का। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आपका अगर कोई नंबर है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो, जहाँ पे a एंड b आपके क्या हो, रियल नंबर्स हो, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1 हो, सॉरी -1 आएगा यहाँ पे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो। तो ये थे आपके कुछ स्पेशल सेट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। अब सेट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नल सेट या फिर वॉइड सेट, या फिर उसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट क्या होता है कि अगर किसी सेट में अगर एक भी एलिमेंट नहीं हो तो वो आपका क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे देखते हैं, और एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं, या तो फाई या फिर कर्ली ब्रैकेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई आपका ए सेट है जो कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, एलिमेंट्स x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज x is such that x square is equal to -2x where x belongs to natural number। अगर मैं इस सेट की बात करूंगी तो यहाँ पे एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, इसके लिए हम इस प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर -2x के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो हो गया हमारा 0। अगर इस फॉर्म में होगा तो क्या होगा आपका, या तो x 0 होगा या फिर x प्लस 2 आपका 0 होगा, दैट्स मीन x -2। x 0 और -2 क्या आपके नेचुरल नंबर है, क्योंकि आपको यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि आपका x किससे बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से। बट यहाँ पे जो हमारे x की वैल्यूज आ रही है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा कि x एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो x जो आपका जो ए सेट होगा वो क्या होगा, आपका फाई होगा। आपका ए सेट होगा वो क्या होगा, फाई होगा। सिमिलरली अगर इसमें देखोगे आप, इस प्रॉपर्टी को ओपन करोगे तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर इस प्रॉपर्टी को ओपन करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी, √-1, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हमारी कंडीशन एक्स आपका क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो इसमें भी क्या होगा, एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, तो इसीलिए ये दोनों सेट क्या होंगे, आपके एम्प्टी होंगे। अभी जैसे कि मैंने बोला है कि कोई एक ऐसा सेट लेना है, कलेक्शन लेना है एलिमेंट्स का जिसमें एलिमेंट ही ना हो, जिसमें एलिमेंट ही ना हो। तो अगर सेट बनाने के लिए तो हमें एलिमेंट्स की तो नीड होनी चाहिए। बट जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि कोई कलेक्शन ले रहे हैं जो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट हमारे पास उस कलेक्शन में ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। इसीलिए आपका जो सेट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा, या फिर इसको बोलेंगे वॉइड सेट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिंगलटन सेट या यूनिट सेट। अब आपका सिंगलटन सेट क्या होता है, a set containing single element is called singleton set। जैसे कि सिंगलटन सेट है वो खुद ब्रेक हो रहा है, इसमें SINGL सिंगल, ठीक है, टन को आप अलग छोड़ दीजिए, ठीक है, सिंगल है। तो ये वर्ड आपको खुद बता रहा है कि मैं अपने अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट ही कंटेन करूंगा। तो आपका सिंगलटन सेट क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट एग्जिस्ट करे, वो आपका क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। अब जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, A1 5। अगर मैं, अब 5 कैसे सिंगलटन सेट है, आप 5 एक सेट है
मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर कोई भी सेट अगर लेंगे तो उसको हम कर्ली ब्रैकेट में यूज करेंगे। और जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो किसका काम करता है? आपका एलिमेंट का काम करता है। अब जैसे कि यहाँ पे फाई क्या है? एक सेट है खुद। कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट। बट अगर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ले लूं तो ये क्या करेगा? कर्ली ब्रैकेट के लिए एक एलिमेंट का काम करेगा। कंप्लीट सेट किसका काम करेगा? कंप्लीट सेट सिंगल एलिमेंट का काम करेगा। तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट। अब जैसे कि हमारा सेकंड एग्जांपल है 1 2। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्या है? आपका एक कंप्लीट सेट है 1 2 का, जिसमें दो एलिमेंट्स हैं। बट अगर इस कंप्लीट सेट को मैं बड़े कर्ली ब्रैकेट में यूज करूंगी तो इस बाहर वाले कर्ली ब्रैकेट के लिए जो अंदर वाला जो आपका सेट होगा वो भी किसका काम करेगा? एलिमेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा? एलिमेंट का। तो इस बाहर वाले ब्रैकेट में एक ही एलिमेंट होगा जो कि ये कंप्लीट आपका क्या होगा? सेट होगा। इसीलिए आपका ये भी क्या है? एक सिंगलटन सेट है। तो आपका सिंगलटन सेट क्या होगा? जिसमें एक ही एलिमेंट हो। और अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी अगर सेट हो या फिर एलिमेंट हो, वो इस बाहर वाले ब्रैकेट के लिए हमेशा एलिमेंट का काम करेगा, चाहे वो सेट हो या फिर सिंगल एलिमेंट अगर यूज कर रहे हो वैसे लिस्टेड करके जो भी हो। बट बाहर वाले कर्ली ब्रैकेट के लिए वो एक एलिमेंट का काम करेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। आपका फाइनाइट सेट क्या होता है? अगर कोई एक ऐसा सेट हो या तो एम्प्टी सेट हो या फिर उसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट। क्या हो? द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट। और या फिर वो आपका सेट क्या हो? एम्प्टी हो। तो उस सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। अब जैसे डेफिनेशन देखते हैं, ए सेट विच इज आइदर एम्प्टी और हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। तो वो आपका क्या होगा? फाइनाइट सेट। अब आपका एक वर्ड आता है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनलिटी और कुछ नहीं होती, आपकी किसी भी सेट में जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही आपकी क्या होती है? कार्डिनलिटी होती है। और कार्डिनलिटी को हम जनरली रिप्रेजेंट दो तरह से करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए और एन ऑफ ए। कार्डिनलिटी को हम ऑर्डर भी बोलते हैं किसी भी सेट का। ठीक है, इसीलिए हम इसे ऑर्डर ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अब देखते हैं कोई एक एग्जांपल है 1 2 3 4, जिसमें आपके पास ये चार एलिमेंट्स हैं। तो इसके लिए आपकी जो कार्डिनलिटी होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। क्यों? क्योंकि जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है कितने यूज कर रहे हैं? चार। 1 2 3 4। तो आपकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 4। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनफाइनाइट सेट। A set which is having infinite numbers of elements, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी सेट जो फाइनाइट नहीं होगा वो क्या होगा? आपका इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसमें क्या है? इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स में, क्योंकि उनका हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता कि वो कहाँ पे एंड हो रहे हैं। तो इसीलिए आपका क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये था आपका तीन टाइप, चार टाइप्स थे आपके सेट्स के। अब अगले टाइप्स पे देखते हैं। अब आपका अगला जो सेट है वो आता है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। दो सेट आते हैं आपके, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? अब दो सेट आपको गिवन है, ए एंड बी। ए अगर आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, अगर बी मेरे पास दिया हुआ है 4 3 2 1। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में सेट बिल्डर फॉर्म के लिए बोला था कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, वो सेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वो सेट चेंज हो जाएगा अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे। तो वही चीज हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मेरे पास ये सेट था,
अब मैंने इसी सेट का ऑर्डर चेंज करके मैंने दूसरा सेट बनाया, तो यहाँ पे एलिमेंट्स सबके सब सेम है, 1 2 3 4। इन चार ही एलिमेंट्स को यूज करके मैं एक सेट बना रही हूँ, यहाँ पे कलेक्शन है, वो क्या होगा आपका ए है। और उन्हीं चार को बस मैंने ऑर्डर चेंज किया है, उन्हीं चार एलिमेंट्स को यूज कर रही हूँ और मैंने एक सेट बनाया। तो यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो सेम है सबके सब, तो आपका दोनों सेट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं क्या है। टू सेट्स आर said to be equal if they have exactly the same elements। क्या होंगे, एलिमेंट्स क्या होने चाहिए आपके, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज A is equal to B if X belongs to A, if and only if X belongs to B। A आपका कब इक्वल होगा, दो सेट्स A और B कब इक्वल होंगे, जब अगर X A में है तो वो किस में भी होना चाहिए, B में, या फिर अगर X एलिमेंट है वो अगर B में है तो वो आपका A में भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपकी इक्वल सेट्स की डेफिनेशन। तो यहाँ पे आपके दोनों सेट्स ये इक्वल होंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर एक कोई सेट है, ये हमने लिया था रोस्टर फॉर्म देख के, रोस्टर फॉर्म यूज करके हमने दो सेट्स देखे। अब हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपकी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे किसी एक एलिमेंट का यूज करके उसके लिए बोला जा रहा है कि वो किसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो अब देखते हैं, ए आपका कोई सेट है जिसमें एलिमेंट किस टाइप का है, एक्स टाइप का, और आपका एक्स क्या है, एक्स इज द लेटर ऑफ इंग्लिश वर्ड फॉलो, FOLLOLL। फॉलो का क्या है, वर्ड है, ठीक है, लेटर है, इस वर्ड के लेटर है आपके एक्स। तो इससे आपका जो, और आपका बी एक सेट है जो कि उसमें एक्स टाइप का एलिमेंट है, और एक्स किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, एक्स इज द लेटर ऑफ इंग्लिश वर्ड FLOW, फ्लो। ये आपके दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, यहाँ पे आप फ्लो फॉलो यूज कर रहे हो, यहाँ पे फ्लो यूज कर रहे हो। बट अब एक चीज देखना, आपका जो ए सेट है, ए सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे, FLOW, ये चार ही एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी में भी FLOW। आप यहाँ पे ऐसा कर दो कि FOLW, एलिमेंट्स दोनों में सेम है, FLOW, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ए और बी बराबर हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ दे हैव वन टू वन correspondence और दे हैव नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। अगर कोई भी सेट है जिसके एलिमेंट्स या तो आपका क्या हो, वन टू वन कोरस्पॉन्डेंस, एक दूसरे के साथ क्या हो, वन टू वन कोरस्पॉन्डेंस हो, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर दो सेट्स के नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो वो भी क्या होंगे, आपके इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। अब वन टू वन का देखते हैं कि क्या मीन है। जैसे कि आपका ए सेट है और बी सेट है, यहाँ पे 1 2 3 4, जैसे कि अगर मैं लू 1 2 3 4 और इधर हमारा ABCD है, ये चारों हैं, चारों के साथ में एक एक के साथ क्या कर सकती हूँ, मैपिंग बना सकती हूँ एक एक यूज करके। ये आपकी क्या हो गई, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। और नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स भी दोनों में क्या है, सेम है, तो इसीलिए ए और बी आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सबसेट की, किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं सेट की डेफिनेशन। सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट। आपका कोई एक सेट होगा, वो किसी दूसरे सेट
बी का सबसेट कब होगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का आपका हर एक एलिमेंट किस में होना चाहिए? बी में बिलोंग करना चाहिए या फिर बी में कंटेन करना चाहिए। आपका जो ए सेट होगा वो कब आपका बी का सबसेट होगा? जब आपका हर ए का हर एक एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करना चाहिए। बी में कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो कि इससे डिफरेंट हो ए से, बट आपके ए के एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके ए सेट के वो कंप्लीट किस में एग्जिस्ट करने चाहिए? आपके बी में। तो आपका ए क्या होगा? सबसेट होगा किसका? बी का। अब ये आपके कुछ नोटेशंस हैं सबसेट्स के और सुपरसेट। यहाँ पे सुपरसेट भी होता है। क्या होता है कि अगर ए आपका बी का सबसेट है तो हम बी को बोलेंगे बी सुपरसेट ऑफ ए। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, ये कुछ नोटेशन से देखिए। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ ये है, आपका ये सिंबल यूज होगा तो वो आप सिंबल यूज करोगे सबसेट के लिए। दैट्स मीन ए इज सबसेट बी। ए सबसेट होगा बी का बट नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ये आपका क्या था? सबसेट का। और इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। अगर कोई भी सबसेट होगा वो अगर आपका बी के इक्वल नहीं होगा बट सबसेट तो है, तो उस सबसेट को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। अब हम अगले सिंबल को देखते हैं। यहाँ पे इक्वल साइन यूज हो रहा है। ये भी सबसेट ही है बट क्या है? सबसेट और इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए कोई आपका बी का सबसेट भी है और बी के इक्वल भी है, कि वो पॉसिबिलिटी है कि बी का इक्वल हो सकता है। ठीक है, नहीं भी हो सकता बट पॉसिबिलिटी है कि वो बी के इक्वल हो। तो ये आपका क्या है? सबसेट। अब अगर यही अगर साइन अगर उल्टे कर दे तो वो आपका साइन किसका होगा? सुपरसेट का। अगर आप इक्वल वर्ड यूज करोगे तो वो क्या होगा? इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं यूज करोगे तो वो ओनली सबसेट या सुपरसेट होगा। ठीक है, अब आपके यहाँ पे 3 नोट है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप में खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। हर एक सेट अपने आप में खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि अगर ए आप सेट ले रहे हो तो एक के हर एक एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं? एक एक खुद के सेट में। इसीलिए आपका हर एक जो सेट होगा वो खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। अब बात करते हैं एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें आपके पास एक भी एलिमेंट नहीं हो, तो वो आपका क्या होगा? हर एक सेट में क्या करेगा? कंटेन करेगा। ठीक है, तो फाई क्या करेगा? आपका हर एक सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। अगर आपका ए अगर बी का सबसेट है अगर और बी अगर आपका ए का सबसेट है तो क्या होगा? आपका ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अगर आपका ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो आपका क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू बी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, या